everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about some example related to rectifies entry and related to the introduction of partnership. Here illustration 7, Milan, Hemant and Rashid have a distributed profit of the firm of rupees 1,89,000 इन इक्वल प्रपोर्शंस, यानी कि यहाँ पे जो मिलन, हेमंत और रशीद की जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें 1,89,000 प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को उन्होंने इक्वली प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 1:2:4 proportions. To rectify this mistake, what treatment will be given to the capital account? यानी कि जो मिलन, हेमंत और रशीद की पार्टनरशिप है उन्होंने 1,89,000 प्रॉफिट इक्वली प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बजाय कि वो 1:2:4 प्रोपोर्शन में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना था, यानी कि उन्होंने इनकरेक्ट वे में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमें उसकी काउंटिंग बतानी होगी कि करेक्ट और इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना है और उसकी रेक्टिफाई एंट्री राइट करनी होगी। तो पहले हम करेक्ट और इनकरेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हम करेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन के लिए कि पर्टिकुलर होगा, उसमें मिलन, हेमंत और रशीद ये तीनों पार्टनर्स के नेम रहेंगे। फिर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन proportion of your real proportions 1:2:4. So how to distribute this figure? You count it like this. How many our profit? 1,89,000 multiplied by 1 and divide by 1 and 2, 3 and 4, 7. So its answer 27,000. Okay. So another Hemant and Rasik's share also you find out like this. Here you write down their proportions 2/7, then Rasik's proportion 4/7. Okay. Then we count it incorrect distributions of profit in proportion of equally, यानी कि 1:1:1. This profit also we find out like this. Our profit 1,89,000 multiplied by first is Milan proportion 1/3. How to write 1/3? So its proportion 1:1:1. It means 1 and 1 2 and 1 3 and 1/3. So its answer 63,000. And here equally, so Hemant and Rasik's also take 63,000 and 63,000. अब क्या करेंगे हम? उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सपोज मिलन को मिलना कितना चाहिए था? 27,000 और मिला कितना? 63,000। सो उसे फॉर्म को या जिसको कम है उसको देना पड़ेगा कितना? 36,000। सेम वे हेमंत को कितना मिलना चाहिए था? 54,000 और मिला उसको 63,000, यानी 54,000 में से 63,000 कट करेंगे तो -9,000 होगा वो भी। और रसिक को मिलना था 1,08,000 बट उसे मिला कितना? 63,000, यानी कि उसको 45,000 कम मिला है। यानी यहाँ पे मिलन 36,000 ज्यादा ले गया, हेमंत भी 9,000 ज्यादा ले गया, जबकि रसिक को 45,000 कम मिला है। सो ये दोनों पार्टनर्स रसिक को देंगे, यानी ये दोनों पार्टनर्स का जो रेक्टिफाई एंट्री होगा वो डेबिट होगा और रसिक की रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट होगा, यानी कि
रेक्टिफाई एंट्री हम जब लिखेंगे तब हम जनरल एंट्री की जो स्पेसिमेंस है वो ही ड्रॉ करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट इन रुपीज एंड क्रेडिट इन रुपीज। So what is the general entry here? Millons debited, it means Millons capital और current, इन दोनों में से कोई एक नाम आएगा जब उसका स्पेसिफिक कहा हो तब कि ये सम फिक्स कैपिटल अकाउंट से काउंट करो और फ्लक्चुएट्स कैपिटल अकाउंट से काउंट करो, तब हम कैपिटल और करंट दोनों में से एक वर्ड यूज करेंगे। बट यहाँ पे कुछ कहा नहीं, इसलिए हम दोनों वर्ड्स यूज करेंगे। यानी कि मिलन्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 36,000, हेमंत्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट to 9,000, to Rasik's capital account credit 45,000. Then we write down our narrations there. Being profit credited in wrong proportion is credited. Okay, so when we distribute our profit in wrong way, and when we write down the rectify entry, that time first we write correct distribution, then incorrect distribution, then their difference. If their difference minus, that time they have those have debited, and their those difference comes in positive, यानी प्लस आता है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे in our rectifies entry. Any those are minus, there is debited entry, and those are plus, there is credit entry. Now example number 8. Ram, Lakshman and Sita are partners of a farm. On 1st April 2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. It means that Ram, Lakshman and Sita, these are partners in a farm, and their capital, it means 40,000 capital for Ram, 30,000 capital for Lakshman, 80,000 capital for Sita. यानी कि 40,000 राम की कैपिटल है, 30,000 लक्ष्मण की है और 80,000 कैपिटल सीता की है। उन्होंने at the end of the year, after distributing of profit is what realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. यानी कि उन्होंने जो कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था वो 12% देना था, पर उन्होंने क्या दिया, सो ऑल आर इक्वली प्रोपोर्शंस में दे दिया, तो रॉन्ग किया। तो उसकी राइट जनरल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन, यानी कि ये जो रॉन्ग किया है उसको राइट करने की जो काउंटिंग है वो कीजिए और उसकी रेक्टिफाइज एंट्री राइट कीजिए। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काउंटिंग दिखाएगा कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। यानी कि वहाँ पे हम पर्टिकुलर, फिर राम का कॉलम, लक्ष्मण का कॉलम, सीता का कॉलम और टोटल का कॉलम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वी राइट डाउन अवर रियल, यानी कि अवर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, that is 12%. How to find out this 12%? So see here, Ram's capital how many? For Ram, its capital 40,000, and how many our percentage on interest on capital? 12%. So multiply by 12%, that in answer 4,800, यानी 4,800 rupees. This is the interest on capital for Ram's, partner of Ram. Same way we find out about Lakshman and about Sita's interest. Same way, like Lakshman, how many? It's his capital 30,000.
So we write down 30,000 multiplied by 12%. So its answer 3,600 rupees. Same way Sita. So how many is her capital? 80,000. So 80,000 multiplied by 12%. So 9,600 is her capital interest. We write down here there 4,800, 3,600 and 9,600. It means our total capital interest 18,000. This 18,000 we distribute in wrong way in equal proportion. Yani how to count this? They are count first 40,000 plus 30,000 plus 80,000. So how many total? 1,50,000 multiplied by 12%. So its answer 18,000. And this 18,000 distribute in equally proportion. यानी कि 1:1:1. यानी कि 6,000, 6,000, 6,000 and its total 18,000. Okay. Then what we can do? We find out difference between correct proportion and incorrect proportions. So here मिलना चाहिए था 4,800, मिला 6,000 यानी कि 1,200 ज्यादा मिला. सेम वे यहाँ पे मिलना था 3,600 और मिला 6,000 यानी कि 2,400 उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिला. और सीता को मिलना था 9,600 और उसे मिला ओनली 6,000 यानी कि उसका जो इंटरेस्ट था उससे उसे कम मिला. कितना कम? तो 3,600 यानी कि 4,800 में से 6,000 कट करेंगे तो ये फिगर माइनस में आएगी. सेम वे 3,600 में से 6,000 कट करेंगे तो लक्ष्मण की फिगर भी माइनस में आएगी और सीता की फिगर में 9,600 में से 600 कट करेंगे तो उसकी फिगर प्लस में आएगी 3,600. यहाँ पे दो माइनस और एक प्लस है तो दो माइनस का जो एडिशन होगा वही प्लस का आंसर होगा. ओके. और यहाँ पे जो माइनस है वो डेबिट होगा और जो प्लस है वो क्रेडिट होगा इन अवर रेक्टिफाइज एंट्री. So rectifies entry write down like general entries. राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कितनी फिगर? तो वो जितना ज्यादा ले गया है उतना 1,200. लक्ष्मण कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 2,400. सीता's कैपिटल और करंट अकाउंट 3,600. and we write down in narration that being the computations of interest on capital at 12% was missed out is rectified entry. Okay, so when we given in wrong way we given wrongly proportions for our interest on capital, that time we write down first our correct interest, then we write down our wrong distributions, then we find out difference. Those are difference minus, those debited and those are difference plus, it is credited. Then you will clear about this how to count this sum. Now number 9. Bhalchandra, Darshana and Ankit are partners sharing profit loss in the ratio of 5:3:2. At the end of the year, after the preparation of final accounts, it is realized that computation of interest on drawing is missed out. Interest on drawings were 1,800 and 600 respectively. Write general entry for rectification. It means यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ है
5:3:2 इन तीनों पार्टनर्स का, और उनको पूरा फाइनल अकाउंट रेडी हो गया। उसके बाद मालूम पड़ा कि हमने तो ड्राइंग पे अकाउंट क्रिएट किया ही नहीं है, तब वो रेक्टिफाइज एंट्री नेक्स्ट ईयर के लिए लिखना चाहते हैं। तो ये हम कंप्यूटेशन के लिए फर्स्ट एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें पर्टिकुलर होगा, देन बालचंद्र, देन हियर दर्शना, and last Ankit and total. It means first opposite to counting here capital interest. कैपिटल इंटरेस्ट में क्या किया था, पहले हमने करेक्ट लिखा था, बाद में इनकरेक्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हम इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, फिर हम करेक्ट लिखेंगे, ऑपोजिट टू कंप्लीटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे हम प्रपोर्शन क्या लेंगे, जो प्रॉफिट लॉस का प्रपोर्शन है वही। और फिगर कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हमें एग्जाम्पल में दी है 1800 और 600, इसका टोटल हुआ 2400 और डिस्ट्रीब्यूटेड दिस 2400 इन द proportion of 5:3:2. First we count for Balchandra. How many total? 2400. And what is the proportion there? 5:3:2. So it's total 10. Then we find out our 12,200. Like Balchandra's, then you count like this. Darshana also and Ankit. For Darshana and Ankit also count like this. So 1,200, 720 and 480, and its total 2,400. Then we write down our correct proportion, our correct distribution of interest on drawing. There is 1,800 and 600. Then we find out difference between correct and incorrect distributions. In capital interest there is minus debited, and here also 1,200 minus 1,000, there is difference 2,000 plus, and it is credited. And there is here for Darshana 720 minus 800, so there is difference 80 rupees, it is debited because of this is minus difference. Then for Ankit 480 minus 600, so there is different minus 120, it is also debited. How to write this general entry? First we prepare our general entry specimens. There is date, particular, ledger folio numbers, debit rupees and credit rupees. Here those are minus figure we debited, and those are plus figure we credited. Okay, so here Darshana's capital account or the Darshana's capital or current account debit for 80 rupees, then Ankit's capital and current account debit for 120 rupees, to Balchandra's capital or current account 200 rupees, and there is right narrations being the computations of interest on drawings as missed out is rectified. Okay, so when we find out or when we write for rectification entry for wrong distribution, that time we find out first for drawing incorrect, then we write down correct distributions. But in capital, when we distribute the capital, that time we write down first correct, then we write down wrong entry. Okay, thank you.